हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इब्राहिम फैमिली को कौन नहीं जानता, जिस घर में 3 व्लॉगर्स हैं और उनके झूठ से भी अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वाकिफ़ हो चुके हैं। तो आज हम एक और झूठ से उनके पर्दा गिराएंगे, तो हम जानेंगे पर्दे के पीछे का सच। अब जब चारों तरफ से सवाल आ रहे थे अम्मा कहाँ हैं, अम्मा कहाँ हैं, तो ये लोग जो है अब जब इनसे सब ज़्यादा लोग सवाल करने शुरू कर देते हैं ना, तो ये फटाफट फिर उसका सोल्यूशन निकाल आते हैं। जैसे कि पहले सबने पूछा कि आपके पापा कहाँ हैं, आपके पापा कहाँ हैं, तो पापा हाजिर हो गए। और अब ऐसे ही जो है जब बीच में इनकी मम्मी मिसिंग हो गई थी तो सबने पूछा मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, तो पिंड से मम्मी वापस आ गई थी। तो ऐसे ही लोगों ने जब ये पूछा अम्मा कहाँ है, अम्मा मीन्स इनकी नानी, अम्मा कहाँ है, तो अब ये फाइनली उन्होंने अपने उसमें व्लॉग में अनाउंस कर दिया है कि नानी अब आने वाली हैं, क्योंकि नानी मामू के यहाँ पे गई हुई थी। ठीक है, मामू के यहाँ पर गई हुई थी, चलो हम मान लेते हैं। ईद पर भी वो मामू के यहाँ पर ही थी और मुहर्रम के टाइम पर जब इन्होंने वहाँ पर दावत की थी तब भी वो वहाँ पर नहीं थी और ये कह दिया था कि नानी यहाँ पर नहीं है। मतलब अम्मा इतने दिन तक, महीनों तक, मतलब जब इनका ट्राइमेस्टर चल रहा था उस दौरान अम्मा वहाँ से वापस आई थी। और उसी दौरान जब वो सबके सामने वो बात आ गई थी, वो जो बात पिछली वीडियो में भी हमने बताई थी कि उन्होंने गाँव में किसी को बोल दिया था कि 10-12 साल की बच्ची को देख कर अम्मा के मुँह से निकल गया था कि हमारी बहू की बेटी भी इतनी बड़ी है, जो कि NF को पता चल गया था क्योंकि वो वहीं से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने अपने व्लॉग में ये सारी चीज़ें बोल दी थी। तो ये बातें घूम फिर कर इन तक पहुंच गई और जब इनके तक पहुंच गई तो फिर इन्होंने वहाँ पर जो है अम्मा की अच्छे से लगा दी थी क्लास। क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि जब उनका ये खुलासा हुआ था उसके नेक्स्ट व्लॉग में अम्मा बहुत डरी डरी और सहमी सी नज़र आ रही थी और उसके अगले व्लॉग में अम्मा वहाँ से गायब हो गई थी। और वो दिन है और आज का दिन है, अभी तक भी अम्मा को इन्होंने ना तो नाम लिया है, ना कॉल पे दिखाया है, ना वीडियो कॉल पे दिखाया है, ना नॉर्मल ये कहते हुए सुना है कि अम्मा से बात हुई है या अम्मा से वीडियो कॉल करा के बच्चे को दिखा दिया है। अब ये बच्चा हो गया है 3 महीने का। 3 महीने बच्चे को घर आए हुए हो गए हैं। 3 महीने तक हमें ही तो फेस नहीं दिखाया था, लेकिन अम्मा को तो फेस दिखा सकते थे, बता सकते थे, लेकिन नाम नहीं लिया था। क्योंकि जो चीज़ इनके लिए खतरा साबित हो जाती है उसको ये टोटली बॉयकॉट कर देते हैं। उसका प्रूफ तो आपने अम्मा के केस में देख ही लिया है। और ये रिसेंटली व्लॉग में जो हमारी मैडम ऊपर बैठी हुई थी और 2-2 व्लॉग में जो वहाँ पर बैठकर बतिया रही थी, वहाँ यही सारी चीज़ों की प्लानिंग हो रही थी कि भाई भाभी ने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ के लिए समझाया है कि तुम जाओ और वहाँ से साथ में अम्मा को समझा बुझा के लेकर आना और उनको हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से बता देना कि जो गलती वो पहले कर चुकी हैं वो गलती अब लाइफ में दोबारा भी बिल्कुल भी मत कर देना। क्योंकि पहले फ़नी भाई अकेले आने वाले थे और वो कह भी रहे थे, व्लॉग में सुना भी था आपने, कि वो ये कह रहे थे कि मैं चला जाऊंगा इसलिए मुझे मोबाइल जो है तुमने पहले ही दिला दिया। लेकिन अब मैडम साथ में आई है, क्योंकि पहले मैडम का आने का कोई प्लान नहीं था, खाली फ़नी भाई का आने का प्लान था। तो अब इन सब पूरे सेटअप करने के लिए तो डब्बा मैडम को आना था, इसलिए डब्बा मैडम जो साथ में आई हैं और साथ ही साथ बेटी खाला भी आ गई हैं कि उस दौरान अब ये 2 दिन बाद ही 3 दिन बाद ही यहाँ से नानी को साथ लेकर जाएंगी और उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने बुझाने के लिए था। और यही रीज़न था कि मैडम जो है वहाँ पे पहुँचते नेक्स्ट डे ही फटाफट से पहुँच गई हैं नानी के पास। और वहाँ पर जो है ऐसे दिखाया गया है कि जैसे पहली बार अभी नानी से मिल रही है और उससे पहले कोई बात ही नहीं हुई है। अगर आप देखेंगे तो नानी जो है वो अभी लौट कर नहीं आई है, नानी पहले ही आ गई हैं। अगर गई भी हैं तो वो पहले ही आ गई है। क्यों? क्योंकि वो दिखा रही थी अपना कमरा जो कि उन्होंने वाइट वॉश करवाया था, जो कि उनके रहते ही हो सकता था। भाई जो बुजुर्ग लोग होते हैं, नानी दादी होती हैं, ये तो आप सभी जानते हो कि अगर उनका पर्सनल कोई कमरा होता है, उनकी अपनी पर्सनल चीज़ें होती है, जैसे कि ये बताती भी है अम्मा का कमरा, अम्मा की चीज़ें, अम्मा की संदूकड़ी, तो ये वो सारी चीज़ें जो है ना उनके रहते ही वो वाइट वॉश हो सकता है, क्योंकि वो सामान हटाना होता है। और जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर अपनी चीज़ों को ऐसे छूने और इधर उधर फेंकने नहीं देते हैं। तो अम्मा का कमरा वाइट वॉश भी हो, अब एक दिन में तो वाइट वॉश हो नहीं गया है। तो वो सरासर सारा झूठ था, सेटअप था। और उसी का ही जो दूसरा पॉइंट है वो हम आपको ये बताते हैं कि पर्पसली उनसे इस चीज़ के लिए पूछा गया, बैठते के साथ ही पर्पसली इस चीज़ के लिए पूछा गया, जबकि मैडम ने तो ये सवाल लिया ही नहीं था अपने Q&A में। बहुत सारे लोगों ने इनके व्लॉग के नीचे भी कमेंट किए हुए थे, कुछ हमें भी DM किए थे और बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स भी हमने इस तरह के देखे जहाँ लोगों ने ये सवाल इनसे पूछा, नानी कहाँ है, नानी को व्लॉग में क्यों नहीं दिखा रहे, नानी कहाँ चली गई, नानी के बारे में बातें क्यों नहीं करते हैं। लेकिन इन्होंने जानबूझकर वो व्लॉग में कमेंट नहीं लिया। और क्यों नहीं लिया भाई? और अगर वो नानी के बारे में पूछा ही था तो व्लॉग में दिखाना चाहिए था, और व्लॉग में नहीं दिखाया तो फिर आपने, इसका मतलब लोगों ने नहीं पूछा। तो फिर वो कौन लोग हैं जो आप बार बार इस चीज़ के लिए कह रही हो कि लोग पूछ रहे हैं कि अम्मा कहाँ है? तो अम्मा को जो पट्टी पढ़ाई थी वो बार बार कट ले रहे हैं, क्योंकि वो बड़े बुजुर्ग हैं ना, तो उनको याद करने में दिक्कत हुई होगी कि इन्होंने जो भी पट्टी पढ़ाई है ना कि आपको ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। तो इतने सारे कट लगाए हैं उस पोर्शन में कि जब जाके वो अम्मा को वो बात निकलवा पाएँ जो ये इनको कंटेंट चाहिए था या जो इनको
अम्मा से बुलवाना था। आप एक बात बताओ, 3 महीने हो गए हैं बेबी को हुए हुए, 3 महीने में एक भी व्लॉग में तीनों में से किसी ने भी ये नहीं बताया अम्मा कहाँ हैं, अम्मा क्यों नहीं आई है, या अम्मा से बात हुई है, या अम्मा से वीडियो कॉल पे दिखा दिया था, या अम्मा ठीक है, या अम्मा वहाँ पे गई हुई हैं। कोई भी व्लॉग में जिक्र नहीं था कैसे भी, क्योंकि ये लोग नाम ही नहीं लेना चाहते थे। इन्होंने बिल्कुल 100% उनको बॉयकॉट कर दिया था, और यही रीज़न था कि अम्मा जो है बहुत ही ज़्यादा सहमी सी और खिसियाई हुई सी नज़र आ रही थी जब वो उनसे सवाल पूछी थी, और उनको अचानक से देखा कि ये व्लॉग शूट करते हुए कैमरे के सामने जा रहे हैं। और यही रीज़न था कि सपोर्ट में जो है वो बेटी खाला को भी लेकर गई थी, ताकि बात को अच्छी तरीके से उनको समझा पाएँ और उनको सपोर्ट दे पाएँ। और उनका वहाँ अम्मा के पास जाने का भी पूरा सेटअप था। उनको पहले इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि हम आ रहे हैं, व्लॉग शूट करेंगे, उनसे हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, वो सवाल आप इस तरह से ऐसे ऐसे करके बता देना। अगर प्री प्लानिंग नहीं थी तो उन्होंने कैसे ही जो है पहले ही गोश्त लेने के लिए यानी कि मीट लेने के लिए भेज दिया था, क्योंकि सबा और सनी आ रहे हैं तो ये कह रही हैं कि खाना खा के जाना, यानी कि आपके बेटी दामाद आए हैं। तो अम्मा ने पहले ही किसी को भेज दिया कि ये लेकर आना, जो कि हमारे सामने ही वहाँ पर आता हुआ दिखाई भी दिया था। और फिर उसका खाना बना के उन्होंने मना किया था कि नहीं नहीं अम्मा कोई ऐसी जरूरत नहीं है। फिर उसका खाना बन के उनके घर पहुंचाया भी गया था। तो वो सारा टोटली सेटअप था। नहीं तो आप एक बात बताइए, ये इनके व्लॉग का एक अहम हिस्सा है। जब बिना किसी रीज़न के भी ये महीनों महीनों मुंबई में रहकर आती हैं, बिना किसी कारण के भी वहाँ पर जाती आती रहती हैं। ये तो इतना बड़ा कारण था, इतनी बड़ी खुशी थी कि मेरे बेटे को, बच्चे को, मेरे नवासे को बेटा हुआ है, और वो भी इतनी बड़ी परेशानी से हुआ है। बच्चा NICU में था, मगर एक बार टोटल भी आपने नानी का जिक्र नहीं सुना, नानी का नाम नहीं सुना। जब बेबी घर आ गया है, जब ये स्टेबल हो गए हैं, जब इनके व्लॉग शुरू हो गए हैं, जब इनकी सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं, तो क्या जहाँ नानी गई हुई थी क्या वहाँ पर नेटवर्क नहीं आते थे? क्या वहाँ पर किसी के पास वीडियो कॉल वाला फ़ोन नहीं था? क्या वहाँ पर किसी के पास नॉर्मल फ़ोन नहीं था जिससे बात करते हुए भी ये दिखा दें? ये झूठ मूठ की ये कहते हुए दिखाते हैं कि बेबी से बात हो रही है, फलाने से बात हो रही है। ये फनी भाई बात करते हुए दिखाते हैं कि वो अपनी अम्मी से बात कर रहे हैं। लेकिन एक बार भी आपको इन 3-4 महीनों में, या जब से वो मैडम के ट्राइमेस्टर के बाद से अम्मा वापस आई हैं, एक सिंगल टाइम भी आपको ये देखने को नहीं मिला होगा कि ये कैसे भी करके अम्मा से कांटेक्ट कर रहे हैं, या फिर इनके व्लॉग में अम्मा का नाम भी आया है। तो जो गलती से अम्मा ने भोलेपन में या अपने बुजुर्गीपन में जो वो उनके मुंह से वो बात निकल गई थी, उसकी इतनी बड़ी सज़ा अम्मा को मिली है। तो हो सकता है अब अम्मा भी थोड़ी सी इस बात से संभल गई हों, और आइंदा से शायद वो मुंबई की एक भी बात यहाँ पर गांव में किसी से भी ना कहेंगी। और इस बात से तो सीख अब अम्मा को भी मिल गई होगी कि 4-5 महीने अम्मा को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया गया था। इवन बेटी ने भी याद नहीं किया, कहीं भी नहीं दिखाया कि कहीं आप फ़ोन कॉल पर, वीडियो कॉल पर, वैसे तो आप नॉर्मल भी वीडियो कॉल पर बात करते हुए दिखाते थे। पिछले व्लॉग उनके उठाकर देखेंगे ना, तो जो लोग इनके यहाँ महीने 2 महीने अगर नहीं आए हैं तो उनको आप वीडियो कॉल पर दिखा दें, चाहे फिर वो नाजा खाला हो, चाहे फिर वो इनकी अम्मा हो। इसीलिए मैं कहती हूँ इनके जो व्लॉग होते हैं ना, वो टोटल स्क्रिप्टेड होते हैं, बिल्कुल प्योर नहीं होते, वो जेन्युइन नहीं होते। जैसे व्लॉगर्स की लाइफ होती है ना, इनकी लाइफ उससे बिल्कुल अलग है। सब टोटल नाटक है, पर्दे के पीछे कुछ और है, पर्दे के आगे कुछ और है। उसी के लिए हम ये आज पर्दा गिराने के लिए आए थे। जो सच था वो सच आपको सामने से बताने गए थे। अगर आप में थोड़ी भी समझ होगी तो आप इस बात को गौर देंगे। जिस जगह पर ये पूछा जा रहा था अम्मा से कि अम्मा आप कहाँ थी, लोगों को ये बताओ, तो अम्मा बिल्कुल डरी सहमी हुई सी थी, और अम्मा से जैसे एकदम से रटाया गया हो ना, वो पूरी तरह से बोल भी नहीं पा रही थी। तो बहुत 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 कट लगा के अम्मा ने वो अपनी पूरी बात वहाँ पर बोली है। तो उनसे जानबूझकर ये सब बुलवाया जाता है। और ये तो भाई बाकी जो लोग हैं वो बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन बाकी के जो उनके घर के लोग हैं वो तो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, मंझे हुए कलाकार हैं। उनको आप एक सवाल, एक कोई भी चीज़ दे दो, वो टोटल वही कंटेंट आपको निकाल कर दे देते हैं जिस कंटेंट की आपको ज़रूरत होती है। तो जैसे इनकी अम्मी हो गई, आप एक चीज़ पूछो, फटाफट उस चीज़ को वो पूरा ऐसे दोहरा देती हैं, और उसी हिसाब से निकाल कर आपको कंटेंट देते हैं जिस हिसाब का आपको कंटेंट चाहिए था। तो यहाँ इन्होंने अम्मा को भी नहीं छोड़ा, उनको भी, उनकी जो बुजुर्ग औरत हैं उनको भी इस चीज़ की सज़ा दी, जो उनकी गलती भी नहीं थी, जो उनकी गलती से मुंह से निकल गया। बुजुर्ग औरत है, नहीं याद रहा होगा, नहीं ध्यान रहा होगा कि क्या चीज़ छुपाने की है, क्या चीज़ बताने की है। कहीं ना कहीं वो जो सच्चाई थी वो उनके मुँह से निकल गई, जिसकी सज़ा इनको इतने टाइम तक मिलती रही है। और फाइनली वो सज़ा अब आके ख़त्म हो गई है। और हो सकता है अब नेक्स्ट व्लॉग में हमें ये अम्मा मुंबई में दिखाई दे, तो वो कैसा होगा या कैसा उनका बिहेवियर होगा वो तो देखने वाली बात है जब अम्मा वहाँ पर पहुँच जाएंगी। तो चलिए, ये था हमारा रिव्यू इस वीडियो पर, जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आज की वीडियो पे आपको क्या लगता है अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।